नमस्कार दोस्तों, रक्षा एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं वकुल गोहिया आपके लिए रट्टा मार सीरीज का अगला वीडियो लेके आया हूं। जो आपको दिखाई दे रहा होगा, मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक साहित्यकार। चूंकि ये सीरीज अभी तक मेरे हिसाब से आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आने लगी होगी कि इसका उद्देश्य क्या है। इसका एकमात्र उद्देश्य है कि जो हम फैक्ट्स भूलते हैं या जिन फैक्ट को हम इधर उधर तितर बितर करके देखते हैं, उन फैक्टों को एक जगह पर लेके आना। क्योंकि ऑटोमेटिकली अगर आप इस सीरीज को लगातार देख रहे हैं तो पहली यूनिट से लेकर तो 10वीं यूनिट तक आपके पास लगभग 130-140 वीडियो आपको मिल जाएंगे और आपके पास में दो दो तीन तीन पेज के फाइल के रूप में अच्छी इतनी मोटी सी फाइल का निर्माण हो जाएगा। क्लास देखेंगे, पीडीएफ पढ़ेंगे, ऑटोमेटिकली आपको याद होना शुरू हो जाएगा। निश्चित तौर पर आपके लिए ये रामबाण सिद्ध होने वाली है। और अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज कमेंट कर दिया करें। क्लास के बाद में कुछ गलती होती तो उसको थोड़ा सा वहीं सुधार दें। आप वहीं एक कोई भी बता दिया करें कि सर ये आपने गड़बड़ फैक्ट बताया है, ये सही है। कोई बात नहीं, लड़ने की बात नहीं इसमें कि लड़ाई करना है आपको, बिल्कुल नहीं। ठीक है। मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक साहित्यकार, मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक साहित्यकारों की बात कर रहे हैं तो भाई साहब चार ही लोगों के नाम आते हैं और उन चार लोगों के नाम आपको अभी दिखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले नंबर में है संत सिंगाजी। पहले नंबर कौन सा है? संत सिंगाजी। इनकी बात करें संत सिंगाजी के बारे में तो इनका क्षेत्र कौन सा था भैया? इनका क्षेत्र था निमाड़। निमाड़ में भी इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था बड़वानी। किसका? संत सिंगाजी का। इन्हें निमाड़ का कबीर कहा जाता है। किसको? संत सिंगाजी को निमाड़ का कबीर कहा जाता है। संत सिंगाजी को निमाड़ का कवि कहा जाता है। निर्गुणी भजने हेतु क्या थे ये? प्रसिद्ध थे। किस हेतु? निर्गुणी भजन हेतु प्रसिद्ध थे। इनकी रचनाएं पूछी जाती है तो आप बताएंगे 12 मासी। कौन सी रचना है इनकी? 12 मासी, आत्म ध्यान। दूसरी कौन सी है? आत्म ध्यान, 15 दिन, 15 दिन, और सिंगा जी की नजर। सिंगा जी की नजर, सिंगा जी की नाराज। ठीक है, सिंगा जी की, ये थोड़ा सा देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, इतने में भी चल जाएगा। नाम जैसी सिंगा जी देखेंगे वैसे ही आप सिंगा जी तो लगा ही देने वाले हैं। ठीक है। 12 मासी, आत्म ध्यान और 15 दिन। 15 दिन सिंगा जी को निमाड़ का क्या कहा जाता है? कबीर कहा जाता है। सिंगा जी का जन्म कहाँ हुआ था? सिंगा जी का जन्म बड़वानी में हुआ था। याद होगी बात? याद होगी बात? पक्की बात ना? एकदम बढ़िया। धूमधाम से अगला देखते हैं। इसूरी। इसूरी की बात करें हम, इसूरी जो है जन्म कहाँ हुआ था इनका? मेंढकी गांव। और ये मेंढकी गांव कहाँ है? झांसी में है। इसूरी का जन्म मेंढकी गांव, झांसी। क्षेत्र की बात करेंगे तो भैया बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है। क्षेत्र कौन सा है? बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है। इनका पूर्ण नाम क्या था? हरतौल या हरताल इसूरी। हरतौल या हरताल इसूरी। फैक्ट की बात करते हैं कुछ तो यहाँ देख रहे हैं आप, बुंदेलखंड के क्या कहे जाते हैं? ये जयदेव कहे जाते हैं। कौन? इसूरी जो है बुंदेलखंड के जयदेव कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? जयदेव कहे जाते हैं। फाग के माध्यम से श्रृंगारिक और लोकगीत लिखे। इसूरी की फाग है ना, ये चलती उनकी फाग। श्रृंगारिक और लोकगीत लिखे। बहद्र त्रयी मतलब तीन लोगों का क्या बन गया यहाँ पर? समूह बन गया। एक तो स्वयं कौन हो गए? इसूरी। दूसरे गंगा राम एवं ख्याल राम। इन तीनों को मिला देते तो क्या बन रहे हैं? वहद त्रयी, तीन लोगों का समूह। गंगा राम, ख्याल राम व इसूरी को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? वहद त्रयी। किस किस को? गंगा राम, ख्याल राम एवं इसूरी को। इसूरी का पूर्ण नाम क्या था? हरतौल इसूरी। जन्म आपको पता है। इन्हें क्या कहा जाता है? बुंदेलखंड का जयदेव और निमाड़ का कबीर किसे कहा जाता है? तो ये आप कमेंट करके हमें बताइए। रचनाएं इसूरी फाग, जितनी भी रचनाएं हैं सब में इसूरी नाम आ जाएगा। जैसे इसूरी देखेंगे फटाक से इसूरी आप लगा देंगे। अगले हैं भैया आपके जगनिक। शायद पिछले साल का पीवाईक्यू यहीं से आया था आपका 2025 में। क्षेत्र बुंदेलखंड। प्रसिद्ध लोक महाकाव्य आल्हा खंड, आला खंड के रचयिता। ये शायद आपका पीवाईक्यू है 2025 में, मुझे हल्का हल्का याद आ रहा है। शायद ये क्वेश्चन आया था, अगर आया हो तो कमेंट करके बता देना। 52 खंड जो वीरता के लिए क्या किए जाते हैं? जाने जाते हैं। विश्व की सबसे लंबी कविता, विश्व की सबसे लंबी कविता आला खंड
जगनिक क्षेत्र कहाँ का था भैया इनका? बुंदेलखंड का था। 52 खंड थे जो वीरता के लिए जाने जाते थे। विश्व की सबसे लंबी कविता 3 हो गए आपके। बुंदेलखंड के जयदेव किसको कहते हैं? इसूरी को कहते हैं बुंदेलखंड के जयदेव। वृहदत्रयी कौन हो गए आपके? इसूरी, गंगाराम और ख्यालराम। बढ़िया। निमाड़ के कबीर आप कमेंट करके मुझे बताने ही वाले हैं। अगला देखते हैं आप, घाघ। घाघ, ठीक है, बुंदेलखंड निमाड़ से संबंधित व्यक्ति हैं। इन्हें कृषि नीति ज्योतिष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कृषि का ज्योतिष कहा जाता है। किसको? घाघ को कृषि का ज्योतिष कहा जाता है। लोक अनुभव पर आधारित घाघ की क्या है? कहावतें भी प्रचलित हैं। लोक अनुभव पर आधारित घाघ की कहावतें भी प्रचलित हैं। किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे। 1500 की बात चली गई है ना, 1500 की बात चली गई, अकबर के समकालीन थे। कृषि नीति, कृषि पंडित भी इन्हें कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें? कृषि पंडित भी कहा जाता है। किसको? घाघ को। अगला देखेंगे आप, संत कालू जी, क्षेत्र निमाड़, संत सिंगा जी के भांजे और प्रसिद्ध लोक कवि। संत सिंगा जी के भांजे, प्रसिद्ध लोक कवि। अब कुछ विधाएं देखते हैं भैया, विधाएं देख लेते हैं कुछ कुछ। भैया कौन कौन सी विधाएं दिखाई दे रही हैं आपको? लोक साहित्य की विधाएं, बुंदेलखंड की बात करेंगे आप। बुंदेलखंड में क्या? आल्हा, गायन, ये सब बुंदेलखंड के हैं। आल्हा, फाग, दीवारी और भोला गीत, ये सब कहाँ के हैं? बुंदेलखंड के हैं। निमाड़, मसारण्या, मृत्यु गीत आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन पहले पूछ चुका है। संत सिंगाजी के भजन, फटाक से निमाड़ लगा दोगे, निमाड़ी दिख रहा है वैसी निमाड़ी लगा दोगे। मालवा की बात करेंगे, मालवी लोकगीत और भरथरी और हीड़, हीड़ गायन, ये सब कहाँ के हैं आपके? मालवा के हैं। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़े, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो बात अब बताने जा रहा हूँ आपको मैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए देखिए, कुछ परिषदें हैं, संस्थाएं हैं, कुछ परिषदें हैं, संस्थाएं हैं, इनके बारे में आपको देखना है। कुछ परिषद या संस्थाएं, जैसे भैया पहले नंबर में क्या दिखा रहा है आपको? पहले नंबर में क्या दिखा रहा है? मध्य प्रदेश कला परिषद 1952 एक क्रम में लिखी गई। 1952 कहाँ की है ये? भोपाल की है। मध्य प्रदेश कला परिषद 1952 भोपाल। मध्य प्रदेश साहित्य परिषद 1954 भोपाल। देखिए डैश बना है, डैश मतलब भोपाल ही है ना, डैश मतलब क्या है? भोपाल ही है। रविंद्र भवन 1962 भोपाल। रविंद्र भवन 1962 भोपाल। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकेडमी 1969 भोपाल। याद करो, कला परिषद 52, कला परिषद 52, साहित्य परिषद 54, कला परिषद 52, साहित्य परिषद 54, रविंद्र भवन 1962, रविंद्र भवन 1962, हिंदी ग्रंथ अकेडमी 1969, हिंदी ग्रंथ अकेडमी 1969, उर्दू एकेडमी 1976, उर्दू एकेडमी 1976, कालिदास अकादमी 1978, याद रखना, मध्य प्रदेश कालिदास अकादमी, मध्य प्रदेश कालिदास एकेडमी 1978 उज्जैन। ठीक है। उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत एकेडमी 1979 भोपाल। ठीक, कालिदास एकेडमी बाद में कौन सी हो गई? अलाउद्दीन वाली होगी। कालिदास अकादमी कहाँ है? उज्जैन में है। वर्ष क्या है? 1978। अलाउद्दीन खान एकेडमी भोपाल 1979। भारत भवन की बात करेंगे, 13 फरवरी 1982 भोपाल। भारत भवन 13 फरवरी 1982 भोपाल। और आगे बढ़े, और आगे बढ़े, मध्य प्रदेश सिंधी एकेडमी, मध्य प्रदेश सिंधी एकेडमी 1983 भोपाल। डैश लगा मतलब भोपाल के नीचे था, टाइपिंग वाले ने थोड़ी गड़बड़ कर दिया, प्रिंट पीडीएफ में सही मिलेगा आपको भोपाल लिखा हुआ। संस्कृत एकेडमी 1985 भोपाल, संस्कृत एकेडमी 1985 भोपाल। कालिदास एकेडमी उज्जैन में है। कालिदास एकेडमी कहाँ है? उज्जैन में है। संस्कृत एकेडमी कहाँ है? भोपाल में। तुलसी एकेडमी 1987 भोपाल, तुलसी एकेडमी 1987 भोपाल। साहित्य भोजपुर साहित्य 2013 भोपाल, भोजपुर साहित्य 2013 भोपाल। पंजाबी साहित्य एकेडमी 2013 भोपाल, पंजाबी साहित्य एकेडमी 2013 भोपाल। भोजपुरी 2013, पंजाबी साहित्य भी 2013। याद करिएगा, क्रम वाइज याद करिएगा। अगली इंपॉर्टेंट बात आपकी, मध्य प्रदेश में प्रमुख सृजन पीठ, मध्य प्रदेश की प्रमुख सृजन पीठ मतलब एक विशेष व्यक्ति के बारे में वहां पर क्या की जाती है? बात की जाती है। तो कुछ विश्वविद्यालय के आधार पर हम इन्हें देख रहे हैं। प्रेमचंद सृजन पीठ, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन। उज्जैन में बहुत प्रेम बरसता है किसका? बाबा महाकाल का।
तो भैया प्रेमचंद्र सृजन पीठ कहाँ हो गई? विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन। उज्जैन में बहुत प्रेम बरसता है। किसका बरस रहा है? महाकाल का बरस रहा है। तो भैया प्रेमचंद सृजन पीठ विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन। निराला बरकतुल्ला, निराला व्यक्ति थे, बरकतुल्ला निराला थे, तो कहां हो गया? बरकतुल्ला विश्वविद्यालय कहां हो गई आपकी? भोपाल में। तो निराला सृजन पीठ कहां हो गई? बरकतुल्ला में हो गई। ठीक है। मुक्ति बोध सृजन पीठ हरि सिंह गौर से क्या मिल गई? हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय से हमें क्या मिल गई? मुक्ति मिल गई। हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय से हमें मुक्ति मिल गई। तो क्या हो गया? मुक्ति कहां से मिल रही है आपको? ग्रेजुएशन कहां से कर लिया आपने? हरि सिंह गौर से आपको क्या मिल गई? मुक्ति मिल गई। सुभद्रा कुमारी चौहान सृजन पीठ, ये तो आपको बच्चे बच्चे को पता होना चाहिए। जबलपुर, जबलपुर में भी कौन सा होगा? तो रानी दुर्गावती, ये तो आप लगा ही देंगे। बाल साहित्य सृजन शोध पीठ इंदौर, बाल साहित्य सृजन शोध पीठ इंदौर। तुलसी सृजन पीठ चित्रकूट प्रस्तावित है, तुलसी सृजन पीठ चित्रकूट प्रस्तावित है। परशुराम सृजन पीठ जाना पाऊ महू, परशुराम सृजन पीठ महू। आदि शंकराचार्य सृजन पीठ ओमकारेश्वर खंडवा प्रस्तावित है। महादेवी वर्मा पीठ अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल, महादेवी वर्मा अटल बिहारी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल। गांधी शोध पीठ देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर। और भवभूति संस्कृत पीठ कहाँ है? ग्वालियर जीवाजी, ग्वालियर में जीवाजी, ग्वालियर में। इस तरीके से आपका ये वाला टॉपिक भी खत्म होता है। उम्मीद करता हूं यहां से कुछ ना कुछ चीजें आपको जरूर आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएगी। देखिए एक बात बोलूं मैं आपसे, मैं टेस्ट सीरीज के लिए आपको क्यों कह रहा हूं, फायदे बताता हूँ। 120 टेस्ट है पहली बात, और सटीक टेस्ट बने हैं, एकदम जबरदस्त तरीके से टेस्ट बनाए गए हैं। क्योंकि होता यह है कि वर्तमान का जो दौर आ चुका है नकारात्मक मूल्यांकन का, उसमें क्या अभी तक हमारी प्रैक्टिस क्या है, सीधे नहीं बन रहा, तब भी हमारे हाथ नहीं रुकते। तो हमें हमारे हाथों को रोकने की प्रैक्टिस करना है। वो कैसे करेंगे? आप टेस्ट सीरीज लगाएं, मात्र 499 रुपए में आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी। बहुत जबरदस्त टेस्ट सीरीज, बहुत ही लाभकारी टेस्ट सीरीज है, जो आपके नंबरों को बढ़ाने में बहुत ही जबरदस्त तरीके से योगदान देगी। अगर वीडियोस मेरे पसंद आ रहे हो तो प्लीज उसको कमेंट करें, वीडियो में बताइए कैसा क्या लग रहा है। आगे हम और वीडियो लेके आप लोगों के लिए आएंगे। जय हिंद।